एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आज बताऊंगा बहन कुमारी मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बनाया गया उत्तर प्रदेश में। जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उसके बाद 3 काम महत्वपूर्ण हुए जिनकी वजह से सरकार को बहन जी ने लात मारी। पहला था बनारस में जो श्रृंगार गौरी पर जलाभिषेक का मसला था, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ज्ञान वापी मस्जिद को ये गिराना चाहते थे। वो बहन कुमारी मायावती ने कानून व्यवस्था इतनी सख्त करके उसको गिराने में असफल रहे। उसके बाद मथुरा की जो शाही मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का विवाद का परिसर था, वहां विश्व हिंदू परिषद और हिंदूवादी संगठनों ने वहां भी उपद्रव करने की कोशिश करी, गिराने की कोशिश करी। बहन कुमारी मायावती ने उसको भी असफल कर दिया। उसके बाद ये कहानी है जुलाई की और अगस्त की 1995 की। उसके बाद सितंबर 1995 में लखनऊ में 2 दिन का पेरियार रामास्वामी नायकर के नाम से मेला लगाया गया। जब पेरियार का मेला लगाया गया तो ये लगातार 2-3 घटनाएं ऐसी हुई कि इससे बीजेपी एकदम सख्ते में आ गई। बीजेपी घबरा गई कि इस तरीके से अगर मायावती के कार्यकलाप चलते रहेंगे तो उनका जो हिडन एजेंडा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस कारण उन्होंने शर्तें लगानी शुरू की, दबाव बनाना शुरू किया। तो बहन कुमारी मायावती ने 17 अक्टूबर 1995 को मुख्यमंत्री की कुर्सी में लात मार दी, ठोकर मार के खुद ही सरकार गिरा दी। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। वहां राष्ट्रपति शासन जब लागू हो गया तो मीडिया ने चरित्र हनन का आरोप लगा करके ये कोशिश की कि दोबारा जो है चुनाव हो तो बहुजन समाज पार्टी सत्ता में ना आए और कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ना बन पाए। इसलिए चरित्र हनन का षड्यंत्र करके पार्टी से निकाले हुए लोगों के साथ मिलकर के ये किया। उसके बाद साहब काशीराम और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसके खिलाफ सावधान और चेतावनी रैली की मीडिया के लिए। बहुजन समाज को सावधान किया और मीडिया को भी चेतावनी दी कि सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे अखबार पढ़ने की बजाय जलाने शुरू कर देंगे और तुम्हारे मालिकों को भी जलाना शुरू कर देंगे। और जो दैनिक जागरण जिसने ये टिप्पणी की थी उसके दफ्तर के आगे 6 घंटे लगातार धरना दिया गया, पूरा लखनऊ जाम कर दिया गया। और उसी समय बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया कि बीएसपी को जिताना है, मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। इस नारे के साथ वहां चुनाव होते हैं, लखनऊ में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं सितंबर 1996 में जब चुनाव होते हैं तो फिर वहां किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। इसमें बीएसपी को 67 सीटें मिलती हैं जितनी पहले थी, बीजेपी को 174 मिलती हैं, पहले 177 थी, और समाजवादी पार्टी को 110 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस को 33 सीटें मिलती हैं। कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था उनकी नियत ही ऐसी थी कि मुलायम सिंह ने जिस थाली में खाया उसी में छेद करना चाहा, तो दोबारा इनके साथ हो नहीं सकता था। सपा बीजेपी मिल नहीं सकती थी। तो इस तरीके से असमंजस की स्थिति रही और प्रदेश में 17 महीने तक प्रेसिडेंट रूल रहा, राष्ट्रपति शासन रहा। राष्ट्रपति शासन क्यों रहा? क्योंकि केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी। देवगौड़ा उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार भी लंगड़ी सरकार थी, बहुत सारी लोगों के पार्टियों के समर्थन से चल रही थी। कांग्रेस भी समर्थन उनको दे रही थी। साहब काशीराम ने कांग्रेस, हालांकि ये जो चुनाव था 1996 का, ये काशी चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ा गया था और कांग्रेस को 425 में से 125 सीटें दी गई थी और 325 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ी थी।
ये हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि ये साहब ने क्यों गठबंधन किया था, और इसमें कांग्रेस को केवल 33 सीटें मिली थी। तो कांग्रेस ये तय हुआ था कि अगर सरकार बनेगी तो मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सरकार बनने की स्थिति नहीं आई। तो साहब कांशीराम ने कांग्रेस के नरसिंह राव को कहा कि आप समर्थन वापस लें। जो उस समय नरसिंह राव ने कोई जो भी प्रेसिडेंट थे, तो समर्थन उस समय कांग्रेस ने वापस नहीं लिया। जब समर्थन वापस नहीं लिया कांग्रेस से, देवगौड़ा सरकार से, तो फिर साहब कांशीराम ने भी ये तय कर लिया कि अगर सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, नहीं तो किसी की सरकार नहीं बनेगी। 17 महीने तक ये चलता रहा। 17 महीने तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, और राष्ट्रपति शासन क्यों लागू रहा, ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार, केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार, क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, केंद्र सरकार की मर्जी पर काम करता है। तो केंद्र सरकार भी नहीं चाहती थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने। वहां उत्तर प्रदेश में के जब कई पार्टियां इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लोकप्रिय सरकार गठन करने के लिए कोशिश करें, प्रयत्न करें। लेकिन जो राज्यपाल साहब थे उस समय, वो नहीं चाहते थे कि यहां सरकार बने। वो खुद ही सरकार चला रहे थे, जो कि चुने हुए नहीं थे, उनको सरकार चलाने का कोई अधिकार नहीं था, कोई उनके पास मैंडेट नहीं था सरकार चलाने का, लेकिन सरकार चला रहे थे। और हाई कोर्ट के जो निर्णय के खिलाफ वो लोकप्रिय सरकार का गठन करने की बजाय वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। और इस बीच में स्थिति इतनी उत्तर प्रदेश में विकराल हो गई, इतनी विकट हो गई कि अराजकता, घोर अराजकता, अन्याय, अत्याचार, चोरी, लूटपाट, बलात्कार, हर तरीके के जो अन्याय, अत्याचार, जो भी भ्रष्टाचार हो सकता था, वो पूरा चरम पर पहुंच गया। और उस समय जो केंद्र में गृह मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में वक्तव्य दिया अपना कि उत्तर प्रदेश में अराजकता और विनाश, उत्तर प्रदेश जो है अराजकता और विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि केंद्र सरकार का गृह मंत्री कह रहा है कि ये स्थिति लग रही है, और केंद्र सरकार द्वारा भेजा हुआ राज्यपाल वहां सरकार की स्थिति अराजक करने में सहयोग कर रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी नहीं चाहा कि वहां लोकप्रिय सरकार बने। तो इस तरीके से जब स्थिति, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई उत्तर प्रदेश में, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया, अन्याय, अत्याचार, और खास करके बहुजन समाज के लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय, अत्याचार बहुजन समाज के ऊपर लोगों के हो रहे थे। क्योंकि पहले मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो बदले की भावना से मुलायम सिंह के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग सबसे ज्यादा अत्याचार बहुजन समाज के ऊपर, खास करके जो मुस्लिम समाज और जो शोषित और दलित समाज, उसके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे। अंततः 19 मार्च 1997 को बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई, और ये तय किया गया कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, तो ये जो चल रहा है इसको समाप्त किया जाए। इससे प्रदेश का करीब जो 17 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उनका बहुत नुकसान हो रहा है। सारे विकास कार्य ठप हो गए हैं, अन्याय, अत्याचार, गुंडागर्दी चरम पे है। इसको रोकने के लिए हमें गठबंधन करना चाहिए। तो ये तय हुआ शीर्ष नेतृत्व में कि हमें सरकार का गठन करना चाहिए। और जब गठन की बात आई तो बीजेपी के 174 एमएलए थे, बीएसपी के 67 एमएलए थे। लेकिन जो गठबंधन हुआ
जैसे पहले हुआ था, पहले भी बीएसपी के 67 विधायक थे और बीजेपी के 177 विधायक थे, लेकिन गठबंधन बीएसपी की शर्तों के आधार पर हुआ था। दूसरी बार भी बीएसपी के 67 विधायक थे और बीजेपी के 174 विधायक थे, 3 कम हो गए, लेकिन जो गठबंधन हुआ वो फिर बीएसपी की शर्तों के आधार पर हुआ। जो गठबंधन का एजेंडा रहा वो साझा कार्यक्रम रहा कि प्रदेश में जो प्राथमिकता रहेगी, बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना, ठीक करना, भ्रष्टाचार गुंडागर्दी को खत्म कर प्रदेश में विकास कार्य की ओर ध्यान देना, ये मुद्दे रहे। इन मुद्दों पर और तय हुआ कि ये 6-6 महीने की सरकार चलाई जाएगी। 6 महीने बीएसपी, 6 महीने बीजेपी, 6 महीने बीएसपी, 6 महीने बीजेपी। जब ये तय हो गया तो फिर भी बीएसपी की शर्त के अनुसार पहले 6 महीने बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया, तय हुआ। तो इस तरीके से ये जो तय हुआ, ये फैसला हो गया और इसकी घोषणा कर दी गई। इसकी क्या कहते हैं, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बता दिया गया। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने साहब कांशीराम से पूछा कि ये गठबंधन कब तक समझौता, ये गठबंधन कब तक चलेगा। तो साहब कांशीराम तो चूंकि हमेशा स्पष्टवादी थे, उन्होंने कहा, साहब कांशीराम ने कहा कि इसमें मैं कोई गारंटी नहीं देता, इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं देता, मेरे लिए गारंटी देना जरूरी नहीं है। गारंटी देना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक परिवर्तनशील पार्टी है, यथास्थितिवादी पार्टी नहीं है। तो मेरे लिए ये जरूरी नहीं है कि ये समझौता कब तक चलेगा, गारंटी देना जरूरी नहीं है। जो लिखित में समझौता हुआ है उसी हिसाब से चलेगा। और वही हुआ। साहब कांशीराम ने पत्रकारों को यह भी बताया कि मैंने चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले ये वादा किया था, प्रदेश की जनता को ये वादा किया था कि बीएसपी को जिताना है और मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैंने अपना वादा पूरा कर लिया है, मायावती को दोबारा मुख्यमंत्री बनाकर। और इस तरीके से 21 मार्च 1997 को केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में दोपहर को दूसरी बार बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ ली। और ये आपको बता दूं कि जो नारा दिया था शुरू में ही बहुजन समाज पार्टी ने कि भारत की मजबूरी है, कांशीराम जरूरी है, भारत की मजबूरी है, बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, और भारत की मजबूरी है, यूपी की मजबूरी है कि बहन कुमारी मायावती जरूरी है। तो दोबारा भी जो मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने कोई खुशी से नहीं बनाया, क्योंकि पिछले 3 महीने का अनुभव बहुत कड़वा रहा, बीजेपी को बहुत कड़वे घूंट पीने पड़े और इससे नुकसान हुआ बीजेपी को कि बीजेपी की 177 सीटें थी वो कम हो गई, 174 रह गई और बीएसपी को उतनी ही रही और बीएसपी का वोट परसेंट दुगना हो गया था। सीटें हालांकि उतनी रही, 1993 के चुनाव में करीब 11% वोट था और जो 96 का चुनाव हुआ उसमें करीब 21% वोट हुआ। तो बीएसपी का वोट परसेंट दुगना हो गया, सीटें नहीं बढ़ी वो अलग बात है। तो बीएसपी का इसमें बहुत फायदा हुआ और बीजेपी का नुकसान हुआ। बावजूद इसके बीजेपी ने यह भी जान लिया कि मायावती किसी के दबाव में आने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है, शर्तें मानने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उन्होंने समर्थन दिया और बहन कुमारी मायावती दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो आज बस इतना ही। सभी को मेरा धन्यवाद, एसएम न्यूज को मेरा धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है
तो आप एसएम न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबा करके अगर आप इसके पेड मेंबर बनना चाहते हैं एसएम न्यूज के, तो आप पेड मेंबर बन सकते हैं, जिसमें पर मंथ 59 रुपीज, 159 और 299 ये आप सहयोग करके, और इसके बदले में आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे डिजाइन और पोस्टर्स मिलेंगे बहुजन समाज से संबंधित, और अलग से कैडर क्लासेस चलाए जा रहे हैं, उनका अलग से आपको मैटर दिया जाएगा। और आपके इस छोटे छोटे सहयोग से बहुजन मीडिया सशक्त होगा, मजबूत होगा, ताकि हमें मनवादी मीडिया का टक्कर दे सके, उनके भरोसे को कम कर सकें। इसी के साथ सभी का मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।